नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आज ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीनों नेताओं को आया है सीएम आवास से फोन। भाजपा विधायकों की राजभर को भी फोन आ गया है। दारा सिंह चौहान को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को भी सीएम आवास से फोन पहुंच गया है। तो तीनों ही विधायकों को फोन पहुंच गया है। तो आज ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अब ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि तीनों नेताओं को सीएम आवास से फोन पहुंच चुका है। भाजपा विधायक ओपी राजभर को भी फोन आया है। दारा सिंह चौहान को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन आ चुका है और आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को भी सीएम आवास से फोन आया है। तो आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और आज शाम 5 बजे ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि तीनों विधायकों को सीएम आवास से फोन पहुंच चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, सुनते जरा। कैबिनेट बैठक में सर क्या क्या रहा? मुख्य रूप से आज उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। इससे प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। सर आज मंत्रिमंडल विस्तार में अभी इंतजार करिए आप। 3 मंत्री के अलावा सर इंतजार करें, सूचना मिलेगी। तो हालांकि खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इंतजार करने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन फोन जरूर पहुंचा है। इसको लेकर अब ये लगभग बात कंफर्म हो चुकी है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, क्योंकि तीनों विधायकों को सीएम आवास से फोन आया है। इस बात का जिक्र खुद ओपी राजभर ने भी किया था। उन्होंने ये भी कहा था कुछ देर बाद और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी। और चलिए सीधे रुक करते, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल दीपाली, जो अटकलें थी 8 महीने से जो चर्चाएं चल रही थी, घोसी उपचुनाव के बाद से चल रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो आज उन अटकलों को विराम मिल गया है। तीनों जो विधायक हैं उनके पास फोन आ चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग अभी खत्म हुई है और अब कुछ देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे तीनों विधायक। चूंकि अनिल कुमार से मेरी बात हुई, जो रालोद के विधायक हैं, मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से, तीसरी बार विधायक बने और पहली बार वो मंत्री बनने जा रहे हैं। उनसे मैंने पूछा क्या पोर्टफोलियो के बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा पोर्टफोलियो नहीं, लेकिन हाँ कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए रजामंदी की है। जयंत चौधरी ने उनसे कहा है कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा आपको। आप लखनऊ पहुंचे, कल रात में जयंत ने उनको फोन करके कहा था और अभी कुछ देर पहले ही अनिल कुमार के पास मुख्यमंत्री आवास से भी फोन आ गया है, कॉल आ गई है। तो अब लगातार जो तीनों हैं, तीनों के पास कॉल आ चुकी है, चाहे दारा सिंह चौहान हो। हालांकि दारा सिंह चौहान अभी मीडिया से किसी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, जब तक शपथ नहीं ले लेंगे तब तक कोई बयान जारी नहीं करेंगे। और ओपी राजभर सुबह ही कह चुके थे कि इंतजार कीजिए वक्त का, आज शाम 5 बजे का टाइम है जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 विधायकों का मंत्री बनना तय है, लेकिन 2 और नाम हैं जो अभी रहस्यमय बने हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोटे से उन 2 लोगों को विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये नाम कौन है अभी तक ये नाम नहीं खुले। आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे दायर किए थे, उनको बाद में उपचुनाव में विधायक भी बने वो जीतकर, तो वहां से आकाश सक्सेना का नाम चल रहा था। हालांकि अब वो नाम बिल्कुल खात्मे पर है, समापन पर है, क्योंकि आकाश सक्सेना मंत्री नहीं बन रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने साफ कर दिया है। ब्रजेश पाठक भी निकले हैं कैबिनेट मीटिंग से, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा, संकेत दिया, इशारा दिया कि हाँ आज शाम तक का इंतजार करिए, कुछ चीजें होने वाली हैं। अब क्या होने वाला है, 3 नाम तय हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है उसमें 8 मंत्रियों की अभी कमी है। वो 8 मंत्री बनेंगे तब मंत्रिमंडल पूरा होगा, लेकिन उसमें से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। जो सहयोगी दल है उनको संतुष्ट करने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनको पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए उनको ये तोहफा देने की तैयारी की जा रही थी। तो अब रालोद के एक विधायक मंत्री बनेंगे, सुभाषपा के एक विधायक मंत्री बनेंगे, यानी ओपी राजभर खुद मंत्री बनेंगे, वो सुभाषपा अध्यक्ष भी हैं। ये 2 नाम तय हो गए हैं, दारा सिंह चौहान। यानी विवेक, ये कहा जा सकता है जो 2 नामों पर अभी संशय बना हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी कुछ सरप्राइज हो सकता है।
बिल्कुल ये सरप्राइज हो सकता है। जो पहले नाम चल रहे थे उसमें रालोद का एक और विधायक का नाम चल रहा था। हालांकि रालोद को बहुत कुछ दे दिया गया है गठबंधन में। 2 सीटें लोकसभा की उनको दी गई हैं, बागपत और बिजनौर, दोनों सीटें रालोद को गठबंधन में दे दी गई हैं। इसके अलावा उनका एक विधायक, उसको विधान परिषद भी भेजने की तैयारी कर ली है। मथुरा के मांड से उन्होंने पिछली बार भी दाखिल किया था पर्चा राज्यसभा के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाए और अब की बार फिर विधान परिषद जाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। उनको हरी झंडी भी मिल गई है। तो रालोद की तरफ से ये 3 नाम सामने आए हैं और चौथा नाम अनिल कुमार, वो आज मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो रालोद के 9 में से 4 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जो सीटें खाली होंगी लोकसभा से, अभी जो विधायक हैं, चाहे वो चंदन चौहान हो या सांगवान हो, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, दोनों सीटें जब खाली होगी तो वहां भी उपचुनाव होगा। वहां भी ये माना जा रहा है कि रालोद को ही प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं का कोई कैंडिडेट जीतेगा। तो रालोद की बड़ी स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है गठबंधन के बाद। अगर हम देखें तो अनुप्रिया पटेल, मतलब आरएलडी की स्थितियां ठीक होती नजर आ रही है। बने रहे विवेक, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं और ओम प्रकाश राजभर के घर की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, मंत्री बनने जा रहे हैं। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और ये उनके आवास की तस्वीर, उसे सजाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के आवास को फूलों से सजाया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो उनके कार्यकर्ता हैं, सुभाषपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो काफी इस वक्त उत्सुक नजर आ रहे हैं और इस वक्त उनके आवास को किस तरह सजाया जा रहा है फूलों से, ये आप देख सकते हैं। तो सुभाषपा के कार्यकर्ता जो इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के आवास पर हैं और किस तरह से फूलों से सजाया जा रहा है उनके आवास को, क्योंकि अब लगभग ये पूरा कंफर्म हो गया है कि शाम को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें ओपी राजभर, जो इतने दिनों से इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए, उनकी बातचीत भी हो गई है और आखिरकार वो दिन आ गया है कि आज उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और 3 जो नाम आ रहे हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान और इसके अलावा अनिल। तो ये 3 नाम तो है, लेकिन अभी 2 नाम अभी सामने नहीं। विवेक हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। विवेक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये देख रहे हैं हम तस्वीरें, अब खुशी की लहर देखी जा रही है, आवाज सजाया जा रहा है। देखिए दीपाली, एक और ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, चौथे मंत्री का नाम सामने आ गया है। चौथा विधायक जो मंत्री बनेगा, सुनील शर्मा, साहिबाबाद, गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। ये जी न्यूज, जी मीडिया के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर, चौथा नाम सामने आ चुका है। सुनील शर्मा भी मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि पोर्टफोलियो क्या होगा, कैबिनेट मंत्री बनेंगे या राज्य मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन चौथा नाम दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर और अनिल कुमार के बाद चौथा नाम सुनील शर्मा नाम सामने आ गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये चौथा नाम अभी तक बता देते एक बार दर्शकों को, विवेक बने रहिए हमारे साथ। सुनील शर्मा का नाम सामने आ रहा है, हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। चौथा नाम भी सामने आ चुका है। अब तक 3 नाम सामने थे और चौथा नाम भी सामने आ गया है सुनील शर्मा का, जो साहिबाबाद से विधायक हैं। विवेक और जानकारी दे रहे हैं। आखिरकार विवेक, आपने बताया चौथा नाम भी सामने आ गया है, अब बस एक नाम और बाकी है। विवेक, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। 3 नाम के बाद चौथा नाम भी सामने आ चुका है। बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा को भी फोन आ गया है, तो चौथे जो मंत्री बनने जा रहे हैं वो सुनील शर्मा बनने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएं। बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा को भी फोन पहुंच चुका है सीएम आवास से। तो 4 नाम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर, अनिल कुमार और ये सुनील शर्मा जो साहिबाबाद से विधायक हैं। बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा को भी फोन आया है। तो 4 नेता मंत्री पद की शपथ लेने आज जा रहे हैं। विवेक हमारे साथ लगातार अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, अब 4 नाम बिल्कुल सामने आ चुके हैं, लेकिन 5वां नाम कौन सा होगा, इसका और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए दीपाली, मैंने अभी कहा कि 8 लोगों की जगह खाली है मंत्रिमंडल में, तो अब ऐसे में 8 तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जो विस्तार हुआ है, अभी सरकार का दूसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है और उस 1 साल के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं चल रही थी, वो विस्तार आज शाम को होने जा रहा है। उसमें
5 से 6 मंत्रियों की संभावना थी कि 5 या 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव है, सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए और जो रूठे हैं उनको भी मनाने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर लगातार इंतजार कर रहे थे। घोसी में जब उपचुनाव हुआ था उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर लगातार इंतजार कर रहे थे। उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, वो भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थक इस बात का, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है जब ओम प्रकाश राजभर का इंतजार खत्म हुआ है। दारा सिंह चौहान के नाम को लेकर संशय था, लेकिन उनके नाम पर भी मोहर लग गई है। रालोद के विधायक अनिल कुमार वो सामने आए हैं और अब चौथा नाम साहिबाबाद से सुनील शर्मा का नाम सामने आया है। विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये 5वां नाम कौन होगा ये अभी। अच्छा विवेक, अगर हम बात करें अब जैसे ये माना जा रहा है जी विवेक, अगर बात करें ओपी राजभर की या दारा सिंह की, तो इनका तो पूर्वांचल और एक तरफ पश्चिमी इलाका साधने की कोशिश है, लेकिन ये सुनील शर्मा की अगर जो बात सामने आ रही है तो इसके पीछे भी क्या कोई आगे का मकसद है? लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए इसे भी? देखिए, जो समीकरण चल रहे हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। गाजियाबाद से वहाँ जो लोकसभा सीट है वहाँ उसको लेकर खतरा लगातार मंडरा रहा है। अभी दूसरी लिस्ट में हो सकता है कि वहाँ से जो सांसद है उनका नाम कट जाए, उनको टिकट ना मिले, किसी दूसरे को टिकट मिले। ऐसे में जो स्थानीय समीकरण है वो साधने के लिए, चूंकि गाजियाबाद ऐसी जगह है जो एनसीआर से जुड़ी हुई है और वहाँ पर प्रभावशाली चेहरा होना बहुत ज़रूरी है। तो सुनील शर्मा को मंत्री बनाने के पीछे वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो फिट करना है, वहाँ स्थानीय समीकरण को फिट करना है, और ये बहुत पहले से बीजेपी करती आई है। जहाँ भी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के लोगों को जिस तरह से मौके दिए गए हैं। रालोद, मैं एक बार फिर कहूँगा कि राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाजपा में आते ही उन पर इनामों की, तोहफों की बरसात हो जाएगी। उनके 2 जो विधायक हैं वो सांसद बनने जा रहे हैं, और 2 विधायक जो हैं उनको, एक को विधान परिषद भेजने की तैयारी है और दूसरे जो विधायक हैं उनको आज कैबिनेट मंत्री, अभी पोर्टफोलियो तय नहीं है लेकिन कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। शपथ ग्रहण आज शाम को वो लेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, वहां पर सबसे ज्यादा समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेट किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर, बागपत और तमाम जो जनपद हैं वहां पर वो अलग अलग जगह पर दलितों और जाटों का समीकरण, गुर्जरों का समीकरण वहां पर सेट किया गया है। सुनील शर्मा भी उसी बिरादरी का एक चेहरा है जिनको आज मंत्री बनाने की बात सामने आई है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये सारे समीकरण अगले जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसकी घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। उससे पहले बीजेपी को अपने कैंडिडेट के नाम भी घोषित करने हैं। दूसरी जो लिस्ट जारी होनी है 51 के बाद जो बाकी बचे हैं उनके नाम घोषित करने हैं। सहयोगी दलों को चीजें दे दी हैं, उनसे ठीक है, नजर बनाए रखिए विवेक। बाद में भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से